जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 51वें अध्याय में श्लोक संख्या 45 से अध्याय समाप्ति पर्यंत श्रवण करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। आज विशेष रूप से हम मुचकुंद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की 13 श्लोकों में सुंदर स्तुति की गई उसका श्रवण करेंगे, साथ में इन प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। मुचकुंद द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, मुचकुंद द्वारा श्री हरि भजन न करने वालों की दुर्गति का वर्णन वो हम जानेंगे। मुचकुंद के शब्दों में भजन बिना भौतिक जीवन में हमारी दशा पर शोक दुख वो हम जानेंगे। मुचकुंद के मत में लोग दान पुण्य तपस्या क्यों करते हैं? क्या आप भी इसीलिए दान पुण्य करते हैं? जब संसार चक्र से छूटने का समय आता है तब व्यक्ति को क्या मिलता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोचक भी प्रश्न है। मुचकुंद को पुनः राजपद के स्थान पर क्या इच्छा हुई, क्या प्राप्ति की इच्छा हुई, अथवा मुचकुंद को पुनः राजपद के स्थान पर श्री हरि चरणों में सेवा की इच्छा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुचकुंद को क्या वरदान दिया गया? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज के इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 51वें अध्याय में श्लोक संख्या 45 से श्रवण करते हुए प्राप्त करते हैं। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण सीखना चाहते हैं, संस्कृत श्लोक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। सरस गायन के द्वारा संस्कृत श्लोकों को प्रस्तुत किया जा रहा है, साथ में 5000 से अधिक प्रश्न बनाए जा रहे हैं। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पीछे के जो अध्याय आपने नहीं सुने हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्री शुक उवाच इत्युक्तस्थं प्रणम्याह मुचकुंदो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन्। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करी। यद्यपि यहाँ पर भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु हम यह कह सकते हैं कि मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहा था। यह सब कृष्ण लीला के संदर्भ में घटित हो रहा है। श्रीधर स्वामी सूचित करते हैं कि मुचकुंद प्राचीन गर्ग मुनि की उस भविष्यवाणी से परिचित था कि भगवान 28वें युग में अवतरित होंगे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार गर्ग मुनि ने मुचकुंद को यह भी बतलाया था कि वह श्री भगवान का दर्शन करेगा। अब यही सब घटित हो रहा था। अब मुचकुंद 13 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। वंशस्थ छंद में मुचकुंद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, मुचकुंद उवाच विमोहितोऽयं जनैष मायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषेत् पुरुषश्च वंचितः। मुचकुंद महाराज ने कहा, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंसे जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। मुचकुंद अतिशीघ्र स्पष्ट कर देता है कि वह श्री भगवान से कोई भौतिक वरदान नहीं मांगने जा रहा। वह उन मनुष्यों से आध्यात्मिक स्तर पर बहुत आगे उन्नत था जो सभी तरह के भौतिक लाभों हेतु धर्म का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। अर्थ शब्द का मतलब है मूल्य और इस शब्द का विलोम शब्द अनर्थ है, जिसका अर्थ है मूल्य रहित या निरर्थक। अतः अनर्थदृक् उन मनुष्यों का सूचक है जिनकी दृष्टि व्यर्थ की वस्तुओं में लगी रहती है और जिन्होंने समझा ही नहीं कि वास्तव में अर्थ क्या है। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर मुचकुंद बलपूर्वक कहता है कि हमें शारीरिक संबंध रूपी मूड के सोने में अपने आप को उलझाकर अपने आध्यात्मिक अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम तो श्री भगवान से प्रेम करने के लिए बने हैं।
फिर आगे मुचुकुंद श्रुति बढ़ाते हुए कहते हैं, लब्ध्वा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथंचिदव्यंगमयत्नतो नघ पादारविंदम न भजन्त्य सन्मतिर् गृहांधकूपे पतितो यथा पशुः। मुचुकुंद कहते हैं, इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतु कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके जो अपनी मति गति असत संसार में लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरणों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के घास के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए, नहीं तो संत महात्माओं की बात को मान लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक घर तो श्री भगवान का धाम है। अपने भौतिक घर में रहते रहने के हमारे दृढ़ संकल्प के बावजूद काल हमें भौतिक कार्यकलाप के मन से अभद्रता से निकाल बाहर कर देता है। अचानक से छुट्टी हो जाती है। घर पर रहना कोई बुरी बात नहीं है, न ही अपने प्रियजनों के साथ अनुराग बढ़ाना ही बुरा है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक घर शाश्वत है और वह वैकुंठ धाम में है। आयत्नतः शब्द इंगित करता है कि हमें मनुष्य जीवन स्वतः प्राप्त हुआ है, हमने अपने मनुष्य शरीर को बनाया नहीं है। इसलिए हमें मूर्खतावश यह दावा नहीं करना चाहिए कि यह शरीर मेरा है। मनुष्य जीवन तो ईश्वर का उपहार है और इसका उपयोग हरि भक्ति की पूर्णता प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, ईश भावनामृत की पूर्णता के लिए किया जाना चाहिए। जो इसे नहीं समझता वह असन्मति है, अर्थात मंद संसारी बुद्धि वाला है। ममैष कालो जित निष्फलो गतो राज्यश्रियो नद्धमदस्य भूपतेः मर्त्यात्म बुद्धेः सुतदारकोशभू श्वास जमानस्य दुरंत चिंतया। मुचुकुंद कहते हैं, भगवान मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मत से मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ ही चला गया। पिछले श्लोक में मूल्यवान मनुष्य जीवन को संसारी कार्यों में व्यर्थ ही नष्ट करने वालों की निंदा करने के बाद मुचुकुंद अब ये स्वीकार करते हैं कि वो स्वयं इसी श्रेणी में आता है। वह भगवान की संगति का बुद्धिमत्ता से लाभ उठाना चाहता है और हमेशा के लिए शुद्ध भक्त बन जाना चाहता है। निस्संदेह मुचुकुंद महाराज ने तो अपने जीवन को सार्थक कर लिया श्री भगवान का दर्शन करके, परंतु हम यदि भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो समझो कि हमारा मनुष्य जीवन निष्फल हो जाएगा। कलेवरेस्मिन् घटकूट सन्निभे निरूढ़मानो नरदेवैत्यहं वृतो रथे वा श्वपदात्यनीकपैर्गां पर्यटस्त्वा गणयन् सुदुर्मदः। मुचुकुंद महाराज कहते, जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था राजा नरदेव। इस प्रकार मैंने मदांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहा। मैं सोचता था मैं राजा हूँ। प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तकः। मुचुकुंद महाराज कहते, मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है। निस्संदेह
मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये करना वो करना ये नहीं करना, इस चक्कर में पड़ करके भगवत प्राप्ति से विमुख हो रहा है और असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। हमें यहाँ पर प्रमत्तम तथा अप्रमत्त है इन शब्दों के अंतर पर ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य भौतिक संसार का शोषण करना चाहते हैं वे प्रमत्त हैं, अर्थात ठगे हुए मोहग्रस्त इच्छा से मदांध हैं, किंतु भगवान अप्रमत्त हैं, सतर्क हैं, गंभीर हैं, मोह रहित हैं। भले ही हम अपनी प्रमत्तता में, प्रमाद में, असावधानी में ईश्वर या उनके नियमों को न माने, किंतु ईश्वर तो गंभीर हैं, सावधान हैं और हमें अपने कर्मों के गुणों के अनुसार पुरस्कृत करेंगे या दंडित करने से भी चूकेंगे नहीं, आवश्यकता पड़ी तो हम जैसे जो चूहा होता है वो सांप को नहीं देख रहा है, सांप जीभ लपलपाए तैयार खड़ा है, चूहा कुछ खाने में लग रहा है, ऐसी दशा हमारी है। हम भले ही असावधान हो जाए, कबूतर आंख बंद कर लेता है तो समझता है बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, लेकिन आंख बंद करने से बचने वाला नहीं है। तो हम भले ही आंख बंद करके असावधान हो जाए, प्रमाद में आ जाए, भजन नहीं करे, समय बर्बाद कर दे, काल भगवान जब कुल्हाड़ी चलाते हैं मिनट में ले उठ जाते हैं, सेकंड ही नहीं लगती है, शरीर को छोड़ना ही पड़ जाता है। जिस शरीर के कारण मेरा मेरा ये मेरा, इससे लड़ना उससे लड़ना करते हैं, वो शरीर भी यहीं रह जाता है, तुरंत ही छोड़ना पड़ता है, सेकंड में ही। पूरा रथैर्हेम परिष्कृतैश्चरन् मतंग जैर्वा नरदेव संगीतः सएव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विकृमि भस्म संगीतः। मुचुकुंद महाराज बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े हाथियों पर चढ़कर चलता था, राजा नरदेव कहलाता था, वही शरीर ही तो राजा कहलाता था, शरीर ही सोने के रथ पर हाथी पे घूमता था, वही शरीर आपके आबाद काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों की विष्ठा बन जाता है। पक्षी उसको खा लेते हैं तो विष्ठा बन जाएगा। किन्हीं किन्हीं संप्रदायों में, हिंदुओं में भी और दूसरे धर्मों में धरती में गाड़ देते हैं, धरती में गाड़ देने से सड़कर कीड़ा बन जाएगा और प्रायः हिंदू लोग आग में जला देते हैं तो राख का ढेर बन जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होना है। भौतिक रूप से विकसित राष्ट्रों में मृत शरीर स्वच्छ ढंग से प्रसाधनों का लेप करके ठिकाने लगाए जाते हैं, किंतु संसार के अनेक भागों में बूढ़े, बीमार, दुर्घटना से ग्रस्त मनुष्य एकांत में या उपेक्षित स्थानों में मर जाते हैं। ऐसे उपेक्षित स्थानों में मर जाते हैं जहां कुत्ते तथा सियार उनके शरीरों को खाकर मल में बदल देते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि उसके शरीर को भूमि में दफनाया जाता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस शरीर को खा जाते हैं। इस तरह अनेक पार्थिव शव जलाकर भस्मीभूत कर दिए जाते हैं। हर तरह से मृत्यु तो निश्चित है, अंततः शरीर का भाग्य कभी यशस्वी नहीं है। यही मुचुकुंद के इस कथन का वास्तविक तात्पर्य है। अर्थात जो शरीर अभी राजा है, राजकुमार है, रूपमती रानी है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग इत्यादि कहलाता है, वह अंततोगत्वा मल, कृमि तथा राख कहलाता है। श्रीधर स्वामी जी ने निम्नलिखित वैदिक वाक्य इस श्लोक के संदर्भ में उद्धृत किया है। श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत के अद्भुत टीकाकार रहे हैं। उन्होंने लिखा है, योनेह सहस्राणि बहूनि गत्वा दुखेन लब्ध्वा पिच मानुषत्वं सुखावहम ये न भजन्ति विष्णुम ते वै मनुष्यात् मनुशत्रु भूताः। हजारों योनियों से गुजरते हुए, बल्कि लाखों से, अत्यधिक संघर्ष करते हुए बद्ध जीव अंत में मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। इसलिए वे मनुष्य जो अब भी उन भगवान श्री विष्णु की पूजा नहीं करते, जो उन्हें वास्तविक सुख प्रदान करने वाले हैं, वे निश्चित रूप से न केवल अपने आप के शत्रु हैं बल्कि संपूर्ण मानवता के शत्रु बने हुए हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे जब समझ पैदा हो जाए तब से भगवान श्री विष्णु का भजन आरंभ कर दें, जिससे हमारा जन्म मरण का चक्र छूट जाए, सदा सदा के लिए आनंद प्राप्त हो जाए। निर्जित्यधिक चक्रमभूत विग्रहो वरासनस्थः समराज वंदितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषितां क्रीडा मृगः पूरुषैः शनीयते।
मुचुकुंद महाराज कहते हैं, प्रभु जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, दिग्विजय हो गया हो, जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया हो, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा हो और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके बराबर थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हो, वही मनुष्य जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना बन जाता है अथवा उनका पालतू पशु बन जाता है, क्रीड़ामृग बन जाता है। तो कोई बाहर कितना भी शक्तिशाली बने, परंतु स्त्रियों के पास जाते समय वह पालतू पशु की तरह हो जाता है। करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददात् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट बन जाऊं, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। सुख तो तृष्णा जाने से ही होगा। ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी तृष्णा रोग गया। जब तृष्णा जाएगी तभी सुख मिलेगा, तृष्णा जाएगी तभी कृष्णा मिलेंगे। भवापवर्गो भ्रमतो यथा भवेत् जनस्य तर्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप भगवान में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। तो समझो कि किसी को सत्संग प्राप्त हो गया तो उसका भवसागर से पार होने का समय आ गया है। माने ये अवसर बढ़िया है। लोग तो मरने के नाम से डर जाते हैं, ऐसा कहते हैं भवसागर पार होने का समय आ गया तो सोचते मर ना जाए। मरना तो पड़ेगा ही, मरे बिना पापों कैसे कटेगा। जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर एकमत है कि यद्यपि यहाँ कहा गया है कि जब भौतिक जीवन का अंत होता है तो मनुष्य को भक्तों की संगति अथवा सत्संग की प्राप्ति होती है, किंतु वस्तुतः भगवत भक्तों की संगति से ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व को लांघ सकता है। इस प्रतीत होने वाले विपर्य के लिए श्री जीव गोस्वामी काव्य प्रकाश का उदाहरण देते हैं। कार्य कारण योश्च पौर्वा पर्य विपर्ययो विज्ञेया अतिशयोक्ति स्यात् सा। वह कथन जिसमें कार्य तथा कारण का तार्किक क्रम उलट जाता है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। इस कथन पर श्री जीव गोस्वामी की टीका है, कारणस्य शीघ्रकारिताम वक्तुम कार्यस्य पूर्वमुक्तौ। किसी कारण की त्वरित क्रिया को व्यक्त करने के लिए कारण के पूर्व फल पर बल दिया जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवत भक्तों की कृपापूर्ण संगति से हरि भक्त होने का हमारा संकल्प संभव होता है। और आचार्यगण श्री जीव गोस्वामी से सहमत है कि यह श्लोक अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है। अतिशयोक्ति इसलिए कि पहले कहा अतिशयोक्ति का अर्थ बढ़ा चढ़ा कर नहीं, अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ कि पहले फल बता दिया, इनका क्रम बदल गया। साधारण तरीका तो ये होता है कि सत्संग प्राप्त होता है तब संसार के चक्र से छूटता है, लेकिन यहाँ कहा कि जब संसार चक्र से छूटने का समय आ जाता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विविक्षद्भिरखण्ड भूमिपै। हे भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं, और मेरा ऐसे छूट गया। अब मुचुकुंद भगवान से क्या मांगते हैं तो कहते हैं, न कामयेन्यं तव पाद सेवना
दकिंचन प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो आराध्यकस्त्वां यपवर्गतं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबंधनम। श्री भगवान ने मुचुकुंद को मनचाहा वर लेने को कहा, किंतु वह तो केवल श्री भगवान की कामना कर रहा था। यही शुद्ध कृष्ण भावना है, यही शुद्ध भक्ति है। तो मुचुकुंद ने मांगा, हे अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अलावा और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है, कुछ भी नहीं है, अथवा जो उसके अभिमान से भी रहित हैं, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें आपकी सेवा मिल जाए। हे भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ मनुष्य होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे? मुझे तो देवताओं ने ये पहले ही कह दिया था कि देखो, आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए, परंतु मोक्ष हम नहीं दे सकते। उसी समय मैंने निर्णय कर लिया था, मेरा तो पहले से निर्णय था कि मुझे तो मोक्ष ही चाहिए, इसलिए आपसे मोक्ष के अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। तस्माद् विसृज्याशिषैष सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां व्यक्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। इसलिए प्रभु, मैं सत्व, रज और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब मुचुकुंद मालिनी छंद में अपनी स्तुति का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इसी मालिनी छंद में हमने भ्रमर गीत सुना था। चिरमिह वृजिनार्तस्ताप्यमानो नुतापै रवितृषषड्मित्रो लब्ध शान्तिः कथञ्चित् शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् न भयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश। मुचुकुंद महाराज ने कहा, हे भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्मफलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन, या समझो कि 6 शत्रु, 6 जो हमारे काम क्रोध लोभ आदि कभी शांति ही नहीं होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। हे शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी हे परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान उवाच, सार्वभौम महाराज मतिस्थे विमलोर्जिता वरै प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः। भगवान श्री कृष्ण का, हे सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और उच्च कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का लोभ दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। प्रलोभितो वरैर्यत्वमप्रमादाय विद्धियत् न धीर्मय्येक भक्तानामाशीर्भिर्भिद्यते क्वचित्। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। युञ्जानानां भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितम्। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। ये मन बड़ा चंचल है। भगवान की भक्ति के अलावा इसको बचाने का कोई उपाय नहीं है। विचरस्व महीम कामं मय्यावेशितमानसः अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो,
मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। क्षात्र धर्म स्थितो जंतून न्यवधीर मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जय्यगम मधुपाश्रितः। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। भगवान एक प्रकार से कह रहे, अभी तक तुम्हें भक्ति करने का अवसर नहीं मिला, अब जग गए हो तो थोड़े दिन भक्ति का आनंद ले लो। फिर अंतिम श्लोक भगवान कहते हैं, जन्मन्यनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम्। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितै से परम सुहृद होगे और फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। मुझे सभी जीवों का शुभ चिंतक मित्र समझकर मनुष्य शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सच्चे भक्त पतित आत्माओं को माया के सागर से उबारने के लिए साथ साथ मिलकर काम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुंद स्तुतिर्नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में मुचुकुंद की स्तुति नामक 51वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन और श्री बलराम जी का विवाह और श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे।